नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत को लेकर कई सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि रजत भाई आप कह रहे हैं कि मन्नत के जो पिताश्री हैं वो उसे बचाने के लिए आने वाले हैं, लेकिन हम तो अपडेट सुन रहे हैं कि इस बार भी मसीहा कोई और नहीं बल्कि विक्रांत ही बनने वाला है। अब देखो यार, आपके रजत भाई है ना, जो कुछ कहते हैं ना सोच समझ कर कहते हैं और कुछ ना कुछ देख कर ही कहते हैं। और शो के अपकमिंग एपिसोड में जो है आपको वही सीन देखने को मिल रहा है जो कि हमने दुनिया जहान की अपडेट्स के विरुद्ध जाकर बनाई थी, एंड वो बिल्कुल सही साबित हुई है। विक्रांत तो ये सोच ही रहा है कि मैं मिस मन्नत को लेकर आऊंगा, लेकिन मिस मन्नत को लेने के लिए तो कोई और ही पहुंच चुका है। अब यहाँ पर ये कोई और नहीं बल्कि संजय स्वराज का किरदार होने वाला है। शो के अंदर क्या नाम होने वाला है अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर किरदार काफी जबरदस्त है। हर वक्त एक न्यू अंदाज में एंट्री होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हाथ पर बना टैटू यहाँ पर किसी लीड एक्टर की एंट्री जैसा लगता है। बट ये कैरेक्टर जो है ग्रे शेडेड होने वाला है, पहले थोड़ा सा नेगेटिव, बाद में थोड़ा सा इमोशनल और बाद में फुल पॉजिटिव। वेल, यहाँ अपकमिंग एपिसोड के अंदर आप देख पा रहे हैं कि मन्नत को अचानक से इजाजत मिल गई है कि एक वो कॉल कर सकती है, लेकिन यहाँ इससे पहले जो सीन दिखाए गए हैं आप लोगों ने देख लिए होंगे यार, वो बड़े अजीब थे। आप नॉर्मल लाइफ भी देखेंगे तो मान लो आपने कोई क्राइम करा है या फिर नहीं करा है, पुलिस वाले आपको अगर लेकर जा रहे हैं, अब यहाँ पर डायरेक्टली तो आपको टॉर्चर रूम में ले जाएंगे नहीं। अब यहाँ पर मिस मन्नत जो कि करोड़ों के एम्पायर मेजबानी की मालकिन बन चुकी है, 50% पार्टनर है, ऐसे में यहाँ पर कोई भी रैंडम पुलिस वाला उसे ले जाता है गिरफ्तार कर कर और टॉर्चर रूम में ले जाकर ऐसे जो है बेंच को, स्टूल को बजा बजा कर उन्हें डरा रहा है जैसे कि मान लो मन्नत ने जो है बहुत बड़ा क्राइम कर कर उसे साबित भी कर दिया हो। ऐसे में यहाँ पर इस तरीके के सीन सीरियल के मेकर्स जब दिखाते हैं तो ये साफ पता चलता है कि इंडियन टेलीविजन का इतिहास कभी नहीं बदल सकता है। जब तक पॉजिटिव कैरेक्टर के पास पावर नहीं होती तब तक वो कमजोर होता है। नेगेटिव कैरेक्टर के पास पावर होती है तो सुप्रीम होता है, लेकिन जब पॉजिटिव के पास पावर आती है तब भी वो एक नॉर्मल इंसान ही रहता है, फिर चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। यानी कि ये बात कहें कि सीरियल के अंदर सबसे ऑन टॉप विलन का किरदार ही रहता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल 100% फैक्ट वाली बात है। यहाँ पर जब ऐश्वर्या राय सिंह के पास अच्छे खासे पैसे थे तो पुलिस वालों को कैसे खरीद लेती थी, और यहाँ पर पुलिस वाले कैसे ऐश्वर्या मैम कर कर आते थे। लेकिन अब मन्नत यहाँ पर बन चुकी है पार्टनर, तो यहाँ पर मन्नत को ले जाने से पहले एक बार नहीं सोचा गया, किसी की कंप्लेन नहीं ली गई, डायरेक्टली पुलिस आती है, मन्नत को ले जाती है, उसके बाद टॉर्चर और करती है, उससे सवाल जवाब और करती है। यार ये मतलब सीन हजम नहीं होते हैं सीरियल के अंदर देखकर। वेल, अपकमिंग एपिसोड के अंदर ये जो मन्नत के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, इसको गलत साबित करने के लिए एक एंट्री होने वाली है। वो होने वाली है एक ऐसे शख्स की जो कि एक बिजनेस पार्टनर के रूप में मलिका और ऐश्वर्या से बदला लेने के लिए आया है कहानी में, जो कि यहाँ पर उन्हीं के परिवार का हिस्सा है। लेकिन मन्नत के लिए केवल और केवल एक ऐसा शख्स है जो कि ऐश्वर्या राय सिंह के अतीत से जुड़ा है, लेकिन वो कौन है, बदला क्यों लेना चाहता है, ये मन्नत को भी नहीं पता। ऑल ओवर मन्नत के लिए फिलहाल पहला मकसद ये है कि जेल से बाहर निकलना है, तभी तो ये साबित कर पाएगी कि असली गुनहगार कौन है। अब यहाँ पर मन्नत को जो है बिल्कुल यहाँ अंदाजा नहीं है कि गुनहगार कौन है, लेकिन शक यहाँ ऐश्वर्या राय सिंह पर और मलिका पर होता भी नहीं, लेकिन यहाँ उन्होंने खुद ब खुद आकर मन्नत के सामने लेटर्स वगैरह रख दिए कि भाई प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो वरना दूसरी चाल भी चलेंगे। यानी कि खुद ब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली कि भाई क्राइम तो हमने ही किया था, नाम तुम पर लगा दिया। और ऐसे में यहाँ पर मन्नत को एक और मौका मिल गया है दोनों को गलत साबित करने का, और अपकमिंग एपिसोड के अंदर सीरियल मन्नत का इतिहास पलटते हुए नजर आएगा, क्योंकि अब सीरियल मन्नत के मेजबानी के अंदर जो है इतने बड़े बड़े क्राइम आज तक हुए हैं, लेकिन आज तक दुनिया जहान में से किसी भी सीसीटीवी कैमरा ने काम किया ही नहीं है। यहाँ पर पूरी तरीके से सीसीटीवी जो है वो कोई काम नहीं आता है सीरियल के अंदर, और ना ही ये काम आता भी है तो उससे पहले फुटेज डिलीट कर दी जाती है। लेकिन इस बार फाइनली हमारी मन्नत के हाथ में वीडियो फुटेज लगने वाली है, जहां पर मलिका पॉइजन मिलाते हुए आटे में नजर आ रही है। एंड यार ये आटे वाला जिक्र मैं जब भी सुनता हूं ना मेरा दिमाग सही में खराब हो जाता है। मतलब 5 स्टार रेस्टोरेंट 2 दिन से मेन्यू रेडी नहीं हो पा रहा है, उसके लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि तुम काम नहीं कर रहे, मैं काम कर रहा हूं, बिजनेस बिजनेस होता है। और उसके बाद 2 दिन की मेहनत भी है, मेन्यू भी रेडी किया, लेकिन आटा नहीं है। मतलब 5 स्टार रेस्टोरेंट वालों के पास मतलब क्या है यार, ये
मतलब कोई ऐसा कुछ यूनिक सा आइटम हो जो आपके पास कम पड़ गया या फिर रेयरली मिलता है कहीं पर। चलो मान लिया कि भाई ऐसा हो सकता है, आटा कहाँ कम पड़ता है भाई, यहाँ पर उनके पास आटा खत्म हो गया और वो आटा आया तो ऐसा आया जिसमें पॉइजन मिलाकर दे दिया गया। अब यार ये चीजें जो है बड़ी अजीबोगरीब लगती है, पर अब सीरियल है, एंटरटेनमेंट की दृष्टि से हम लोग देखें तो ही हमारी दृष्टि सही रहेगी, वरना तो अब हंसते रहे मुस्कुराते रहे, किसी कॉमेडी शो से ज्यादा लगते नहीं है आजकल के टीवी सीरियल। अब देखिए यहाँ मन्नत को बचाने के बाद जो हमारे जो न्यू पार्टनर हैं और मन्नत के न्यू साझेदार हैं, वो भी यहाँ सलूजा हाउस में आते हुए नजर आएंगे और ऐश्वर्या से पहली बार फेस ऑफ होते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जब विक्रांत कह देने वाला है मलिका आई नीड डिवोर्स, तो यहाँ पर पूरी तरीके से मलिका और ऐश्वर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि लास्ट ऑप्शन यही था कि मलिका अगर विक्रांत की पत्नी बनी रहेगी तो मेजबानी में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनी रहेगी, लेकिन अगर मलिका से भी रिश्ता टूट जाता है तो आखिरकार किस हक से वो लोग मेजबानी के पार्टनर बने रहेंगे, क्योंकि ऐश्वर्या की पार्टनरशिप तो ऑलरेडी छीनी जा चुकी है। ऐसे में शो के अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बट सीरियल के मेकर्स थोड़ा सा जो है यहाँ पर कुछ सीन पर थोड़ा सा काम करे, थोड़ी डिटेलिंग में जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है छोटे मोटे सीन हम इग्नोर भी कर देते हैं, पर कई बार ऐसे सीन होते हैं जो चाह कर भी इग्नोर नहीं किए जा सकते, वो माइंड में क्लिक हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर शो की टीआरपी भी जो है इन दिनों नॉर्मली चल रही है, ना ज्यादा बड़ी है ना कम है, वही 12 13 14 नंबर पर टीआरपी आई है शो की। और ऐसे में यहाँ पर शो को लेकर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है इस बार या कम है, इस बार एवरेज रिस्पॉन्स रहा है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।